बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लैंगमैन क्लिनिकल्स चैप्टर नंबर 6। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्या होते हैं? दिस इज़ एक्चुअली द न्यूरल ट्यूब। इसके दो एंड्स होते हैं, एक एंटीरियर एंड एंटीरियर न्यूरोपोर होता है और एक पोस्टीरियर न्यूरोपोर होता है। अगर ये एंटीरियर न्यूरोपोर जो क्रेनियल एंड पे प्रेजेंट है ये क्लोज ना हो तो हमारे पास एक कंडीशन पैदा हो जाती है विच इज़ नोन एन एनसीफेली। ठीक है। और अगर जो पोस्टीरियर एंड है वो क्लोज ना हो तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं स्पाइना बाइफिडा। ठीक है। अब ये स्पाइना बाइफिडा से रिलेटेड आपने याद रखना है कि फॉलिक एसिड जो है वो ज़रूरी होता है इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए। अगर हम चाहते हैं कंडीशन ना हो तो मदर के लिए फॉलिक एसिड इनटेक मस्ट होती है। फॉलिक एसिड जो है उसकी कितनी क्वांटिटी? सबसे पहले तो 400 माइक्रो जो ग्राम है वो ऐसी फीमेल के लिए जो कंसेप्शन की एज के अंदर है, बर्थ गिविंग एज के अंदर है। ठीक है। और 4000 माइक्रोग्राम तब देना होता है जब फीमेल की प्रेगनेंसी से 1 मंथ पहले से लेके, मतलब जब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसके 1 मंथ पहले से स्टार्ट करके प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स तक 4000 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड फीमेल के लिए मस्ट होता है। इससे रिलेटेड लैंगमैन के अंदर इतनी ही इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। उसके अलावा अनएन्सेफेली और स्पाइना बिफिडा का इमेजेस बनी हुई हैं जो कि आप अपनी बुक में देख सकते हैं। तो ये अमूमन एमसीक्यू से रिलेटेड आते हैं, इससे रिलेटेड एससीक्यू नहीं आते। ये आपके वाइवा में ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैपिलरी हेमेंजियोमास। अब ये क्या होते हैं? बेसिकली आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक डेंस कोलेक्शन बना देती हैं। ठीक है। क्या करती हैं? ये मैंने लैंगमैन से ही लिया है आपका जो सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर पे इसमें से हमने कुछ चीज़ें ही देखनी है। तो एबनॉर्मली डेंस कोलेक्शन बन जाती है कैपिलरी की ब्लड वेसल्स की। ठीक है। और ये फर्दर फिर ट्यूमर भी बना सकते हैं। ये कहाँ होते हैं मेनली? ये मेनली क्रेनियोफेशियल रीजन के अंदर पाए जाते हैं, मतलब सर वाले रीजन में या फेस वाले रीजन में। ठीक है। उसके अलावा ये फर्दर जो है अल्सरेशन इनमें हो सकती है, स्केरिंग हो सकती है, ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। जैसे ये देखें इस बच्चे की फेस के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, मतलब ये एसोफेगस तक फैल सकते हैं, ट्रैकिया तक फैल सकते हैं। ठीक है। तो ये इनमें फर्दर इनकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और उसके अलावा याद रखना है कि बेसिकली इनकी रीज़न क्या होती है कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि हाईली एक्सप्रेस्ड हो जाते हैं। अब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, होता कुछ इस तरह है कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है ना, ग्रोथ हार्मोन, ये आप एंडो जब आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ के लिए ग्रोथ में हेल्प करता है। अब ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ये कुछ फैक्टर्स रिलीज कराता है बॉडी के अंदर जिनको कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। अब ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स फर्दर बॉडी के अंदर मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली बॉडी की ग्रोथ कर रहे होते हैं। अगर ये ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाए, ठीक है, तो ये इस तरह की एबनॉर्मल वेसल ग्रोथ कराते हैं। ठीक है। और ये वैक्स बेसिकली वही इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो मैंने बता चुका हूँ। ठीक है। उसी का दूसरा नाम है। तो हमारे पास क्या है? कैपिलरी हेमेंजियोमास में अंदर डेंस कलेक्शन है कैपिलरीज की जो कि ट्यूमर भी बना सकते हैं। क्रेनियोफेशियल रीजन के अंदर होती है। इनकी कॉम्प्लिकेशंस देख ली और हमने इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स का इनके अंदर रोल देख लिया। सो दैट इज ऑल अबाउट योर क्लिनिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।